सांगर में मौजूद ऊंटनी की चीखों ने दुनिया को हिला के रख दिया। आपने वाकया देखा हो। मैं आज आपको मुबारकबाद देने जा रहा हूं। हमने उस वाकये से सबक यह सीखा कि आइंदा हमने जानवर पर तशद्दुद नहीं कर, उन मालकान पर तशद्दुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अली हमजा और आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूं अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, चंद रोज पहले जब एक ऊंटनी की टांगे काट दी गई सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये किसी की फसलों में चले गई थी, वहां से जाके कुछ उसने वहां से खा पी लिया, तो वहां के बदबख्त ने उसकी टांग काट दी। सोशल मीडिया पे वायरल होगी, दुनिया भर के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। उसके लिए जो उसकी सपोर्ट सिस्टम के लिए टांग एक आर्टिफिशियल आ गई, पूरी दुनिया एक्टिव हो गई। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, इस पे कोई एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे यह सीख लिया कि जानवरों पे जुल्म करेंगे तो ये ह्यूमन राइट्स और दीगर अहबाब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। जानवर पे जुल्म तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इंसानों पे तो जुल्म 70 साल से होता आ रहा है, उसको कौन देखता है। जो वाकया आपको रिपोर्ट करने जा रहा हूं वो वाकया ये है कि तहसील अलीपुर का इलाका है और वहां का एक मौजा घरी में हुआ ये कि एक जो गायें थी वो किसी वहां के जो बासर शख्सियत थी उसकी खेतों में चले जाती है। इस बार उसने कहा गाय की जुबान काटूंगा या टांग काटूंगा तो सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों एक ये भी वायरल हुआ था कि एक साहब के खेत में एक भैंस घुस गई तो उसने जुबान काट दी। इस बार उसने कहा भैंस या जानवर को कुछ नहीं कहना। इससे पहले कि सोशल मीडिया पे हर तरफ तूफाने वो भरपा हो जाए कि जी इंसाफ मुहिम शुरू हो जाए और लोग कहें जी इसको पकड़ लें, इसको लटका दें, फलां कर दें। इस बार उसने कहा कि इनकी भैंस आई है, उसने एक बाप बेटा, एक उनका चाचा और एक उनके साथ एक और शख्स मौजूद था, उस पर कुल्हाड़ियों के वार किए। और वो कुल्हाड़ियों के वार इस तरह नहीं कि कोई आपने दूर से को फेंक दी, उसने बाकायदा तौर पर अपनी तरफ से उसने इनके मार दिया था। उसने कहा यार कि जानवर नहीं मारना है कि बंदे मारेंगे। उस शख्स का एक शख्स का यहां से पूरी खोपड़ी खुली हुई है, किसी के किसी हिस्से पे वो कुल्हाड़ी का निशान है, किसी के किसी हिस्से पे कुल्हाड़ी का निशान है। अब मसला कहां पे आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जिस शख्स ने जब ऊंटनी की टांग काटी, आपको पता वो आज शख्स कहां पे है? वक्ती तौर पे बड़ा सोशल मीडिया पे रोला पड़ेगा, जी इसको ऐसे कर दें, इसकी ऐसे कर दें, इसकी ऐसी तैसी फेर दें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो शख्स आज अपने घर बैठा होगा। उसको पता है कि कर लें जो करना है, 4 दिन का सोशल मीडिया का शोर है, मचा लें जितना मचा सकते हैं। और अब देखें कि हो क्या रहा है, लोग जानवरों को कुछ नहीं कह रहे हैं। उन्हें पता है कि जानवर को कहेंगे को बड़ा मीडिया चैनल रिपोर्ट कर देगा, चीज़ें वायरल हो जाएंगी और जानवर का दर्द जो है आजकल यहाँ पे बड़ा महसूस किया जा रहा है। और ईद के करीब खासतौर पे जानवरों का दर्द ज़्यादा महसूस किया जाता है। आपने वो देखा, वो ऊँटनी वाला वाकया ईद के करीब हुआ था। तो अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा जानवर पर जुल्म नहीं करना, इंसान की खैर है, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। मैं आपको आज के दिन के 100 वाकये रिपोर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मातम कर सकता हूँ, यहाँ पे पीट सकता हूँ, यहाँ पे अपना रोना रो सकता हूँ। इस वाकये में भैंस गई, पता नहीं यार ये लोग कैसी सोच के मालिक है, कैसे जहालत इनके जहनों में कूट कूट के भरी हुई है। कितना खा लेगा यार एक जानवर? वैसे मुझे नहीं पता, वैसे मैंने कभी कोई जानवर खास पाला नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो जानवर कितना खा लेगा। 10, 20, 50, 100, 150, क्या एक शख्स की जिंदगी की कीमत उतनी भी नहीं है? और आपने एक नहीं, आपने 4 शख्स पे कुल्हाड़ियों के वार कर दी कि ਤੁਹਾਡਾ जानवर बढ़िया किस तरह। खुदा की कसम, ये मुल्क तब तक बेहतर नहीं हो सकता कि जब तक यहां का वडेरा सिस्टम खत्म नहीं होगा। यहां पे पूरे इलाके को पता होता है कि इस पूरे इलाके का बदबख्त ये है, तो क्या एसएचओ को नहीं पता होगा? एसएचओ को ज्यादा पता होता है, और उसको इसलिए भी पता होता है कि वो बदबख्त शख्स वहां पे सर्वाइव करने के लिए उसी एसएचओ को मंथली चीज भी भेज रहा होता है कि मुझे नहीं छेड़ना, मैं बहुत बड़ी बलाओं में बड़ा को फन्ने खाऊं, मैं आप लोगों के अंदर घुस जाऊंगा। ये वाकया, और जिन लोगों ने मुझे इसकी डिटेल भेजी उन्होंने दरख्वास्त की कि इसको रिपोर्ट करें कि जानवर की टांग कटी, तो पूरा मीडिया कांप उठा, हर तरफ चीखो पुकार थी। यहां पे 4 लोगों को उसने कत्ल करने की कोशिश की, उन पे कातलाना हमला किया। कोई सर खुला हुआ वहां पे बैठा हुआ है, किसी की गर्दन कटी हुई है, किसी का कोई पसली टूटी हुई है, किसी का पेट खुला हुआ है, और किसी के कान पे जूं भी नहीं रखी। तो जो मुतलका इस इलाके के जो डीपीओ हैं और आरपीओ हैं और जो डीआईजी साहब, आईजी साहब हैं, दरख्वास्त करता हूँ कि इस वाक़े का नोटिस लें और इन तमाम वडेरों, यार एक तो ये बदबख्त वहाँ पे मुफ्त लोगों से काम करवाते हैं, और अगर किसी का जानवर, मासूम जानवर आ गया यार, उसको हटा दें। आप अपनी सिक्योरिटी ज़रा वो इंश्योर कर लें कि किसी का जानवर ना घुसे। अगर आप इतने खबीस हैं, आपके अंदर इतनी भी मतलब कि नॉर्म्स नहीं है कि अगर किसी का जानवर आ गया उसको बाहर बांध दें, आप वहाँ पर बंदे मारना शुरू कर देते हैं। अभी आज ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था कि जी एक बकरी के ऊपर 4 कत्ल हो गए, बकरी के ऊपर 4 कत्ल हो गए। लोग कहते हैं कि जंगल का कानून है, जंगल में भी ये कानून नहीं है, ये कानून जंगल का भी नहीं है।
बहरहाल रो सकते हैं, पीट सकते हैं। यह आज का प्रोग्राम था। वाकया था, रिपोर्ट किया, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।